विपक्षी दलों के नए संगठन इंडिया में शामिल कई राजनीतिक दलों को सियासत की जमीन तलाशने के लिए अपने अपने राज्यों से बाहर निकलकर किस्मत आजमाने का मौका मिल गया है। यही वजह है कि सियासी दल अपने इसी फलक को तलाशने के लिए गठबंधन के सहारे अब अपनी पार्टी को विस्तारित कर अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। इसके लिए कुछ राजनीतिक दलों ने अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए अपना दावा भी ठोक दिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसे दलों को नए बने सियासी संगठन इंडिया का मजबूत सहारा मिलेगा। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और जदयू अपने दल को अन्य राज्यों में पहुंचाने के लिए योजनाएं बना रही हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस तरीके से अपने दलों को विस्तार देने में कई तरह के पेंच भी फंसते नजर आ रहे हैं। इंडिया की जमीन पर सभी राजनीतिक दल अपने सियासी दलों को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने इसके लिए अपना पूरा सियासी ताना बाना भी बुना है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी इस गठबंधन के साथ मिलकर महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात समेत बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाशने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में अपने 2 नेताओं के लिए लोकसभा सीट की दावेदारी सुनिश्चित की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पार्टी अपने एक वरिष्ठ पदाधिकारी को सियासी मैदान में लोकसभा चुनाव के माध्यम से उतारना चाह रही है। समाजवादी पार्टी राजस्थान के यादव बाहुल्य सीटों पर और हरियाणा के यादव बहुल इलाकों में अपने प्रत्याशी उतारने की योजना बना रही है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस गठबंधन के माध्यम से सिर्फ उनको दूसरे राज्यों में लड़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरे राज्यों की पार्टियों को यूपी में भी आकर अपने सियासी गठबंधन के माध्यम से पार्टी को और विपक्षी दलों के बनाए गए नए सियासी गठबंधन की जमीन पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि दूसरे सियासी दल भी अपनी राजनीतिक जमीन को अन्य राज्यों में उपजाऊ करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस भी यूपी में सियासी जमीन तलाशने की बड़े स्तर पर योजना बना रही है। इसके लिए पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में जहां पर बंगाली समुदाय का प्रभुत्व है, वहां चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। तृणमूल कांग्रेस यूपी में पूर्वांचल की एक अहम सीट पर कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने वाले पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी को लोकसभा के मैदान में उतारना चाहती है। सूत्रों का कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल में किरणमय नंदा को सियासी मैदान में उतारना चाहती है, ठीक उसी तरह ललितेश पति त्रिपाठी भी यूपी में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। नए गठबंधन के सहारे सभी राजनीतिक दल संभावनाएं तलाश रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शरद पवार की पार्टी एनसीपी भी इस गठबंधन के माध्यम से अन्य राज्यों में सियासी जमीन तलाश रही है। सूत्रों का कहना है कि शरद पवार की पार्टी के भीतर कुछ नेताओं की ओर से ये बात भी उठाई जा रही है कि वो अपने प्रत्याशी जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट समेत पूर्व के राज्यों में सियासी मैदान में उतारते हैं, ठीक उसी तरह वो अब गठबंधन के माध्यम से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में भी अपने लिए सियासी जमीन की तलाश करें। हालांकि सियासी जानकारों का कहना है कि इस गठबंधन में दूसरे राज्यों में सियासी जमीन तलाशने का मौका उन्हीं को मिलेगा जिनका अपना कोई जनाधार होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।